अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप लोगों का फ्रेंड दुस्तार अली और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल dr.fitness में। गाइस, अगर आप लोग जिम करते हैं और जिम में अगर आप लोगों की तकरीबन 5 या 6 महीने हो गए या साल 2 हो गए हैं कि आप लोग कंटिन्यूसली जिम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने एक टैबलेट का नाम सुना होगा जिसका नाम है डायनाबॉल DS। मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि 100% में से तकरीबन 90% लोगों ने तो इसका नाम भी सुना होगा और 90% में से मतलब 80% लोगों ने इसे इस्तेमाल भी किया होगा और 70% लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि ये काम करती क्या करता है हमारी बॉडी में, किस तरह से यूज़ होता है, किन किन टैबलेट के साथ इसे यूज़ करना चाहिए या ये इसका बेसिक काम क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल के बारे में जाने वाला हूँ और इसके डोज भी मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं या ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है। तो चलिए चलते हैं अपनी बकिया वीडियो की तरफ और वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देना क्योंकि इस वीडियो की हर एक पार्ट आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपनी बकिया वीडियो की तरफ। हम सबसे पहले इसकी बेसिक बात की तरफ जाते हैं तो ये 1956 में इंट्रोड्यूस किया गया था इंजर लोगों के लिए, मतलब उन लोगों के लिए जिनका मसल लॉस होता है अक्सर तकरीबन मतलब 50 से 70 साल तक जब एक बंदा पहुंच जाता है तो उनकी मसल रिकवरी जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती यानी बल्कि उसके बॉडी में जो मसल होती है वो भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उसकी रिकवरी के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की जाती थी। और फिर जब इस चीज़ के बारे में बॉडी बिल्डिंग लोगों को पता चला कि 4-5 साल के बाद, तो उन्होंने मतलब उसे पता चला कि यार ये चीज़ ये टैबलेट जो है ये बॉडी बनाती है, इससे भूख तो लगना स्टार्ट हो जाती है और इससे मसल भी गेन होता है। तो 1970 में फिर ये फिटनेस इंडस्ट्री में आया और बॉडी बिल्डर लोग उसे अपनी बॉडी बनाने के लिए यूज़ करने लगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी बेनिफिट के बारे में, मतलब इसके फ़ायदों के बारे में। तो ये हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस यानी हमारे मसल ब्रेक डाउन जब हो जाते हैं, जब आप हैवी वर्कआउट करते हैं तो उससे आपके मसल ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मतलब आपके मसल टूटते हैं, तो इसकी मसल रिकवरी करते हैं और इसके साथ ही साथ आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को भी ये बढ़ाता है और इसके साथ अटैच ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और हेपेटाइट आपकी यानी भूख भी लगना स्टार्ट हो जाती है और जब आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है तो आप प्रोटीन लेते हैं, विटामिन लेते हैं, अपना सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ ही आप अपनी डाइट भी फॉलो करते हैं जिससे आपकी मसल बिल्डिंग होती है और आपकी बॉडी थोड़ी थोड़ी मतलब बॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इस चीज़ के लिए ये इस्तेमाल होता है। हो गई हमारी बेनिफिट की बातें, मतलब ये हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है, हमारी बॉडी पे इसके अच्छे असरात क्या हैं। इसके बाद हम इसकी साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यानी मोस्टली लोगों को एक्नी हो जाती है, एक्नी मतलब दाने निकल जाते हैं आपकी बॉडी पूरी बॉडी पर। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी स्टेरॉयड इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको हार्मोन को चेंज कर देता है, क्योंकि स्टेरॉयड इस्तेमाल करने से आपकी जो नेचुरली बॉडी की टेस्टोस्टेरोन है वो शट डाउन हो जाती है और आप जब बाहर से एक्स्ट्रा ये या स्टेरॉयड या टेस्टिस डालते हैं अपने बॉडी में तो आपकी ये हार्मोन चेंज कर देता है, जिसकी वजह से ये एक्ने निकलना, ये कुछ इसके बेसिक साइड इफेक्ट जो है ये आप पे नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए आप लोगों ने तैयार रहना कि अगर आप कोई भी स्टेरॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उसके इफेक्ट भी होते हैं और उसके साथ साथ 22 साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट ये हैं कि आप पे दाने निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी मतलब हेयर लॉस हो जाएंगी, आपके मतलब अगर कोई ब्लड प्रेशर का मतलब मरीज़ है उसकी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो तो ये बिल्कुल भी ये इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अब ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला बन सकता है। और उसके साथ साथ अगर गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा और नहीं कहना चाहता हूँ कि वो यार वो इसे इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्ल्स की मतलब मुँह से निकलना स्टार्ट हो जाएंगी और उसकी आवाज़ जो है वो मर्दाना हो जाएगी, उसकी शक्ल चाल डाल सब कुछ ना मर्दों जैसे हो जाएगी, क्योंकि अब ऊपर वाले ने उससे औरत बना के भेजा है और वो कुछ और ही बन जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है ये, औरतों के लिए ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मर्दों पे इसका काफ़ी बुरा साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो पड़ता है। तो मर्द औरतों के लिए तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और उसके साथ साथ आपका हेयर लॉस भी होता है और आपकी जो बहुत सी मतलब अगर ऐसा होता है ना कि कोई आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका जनरली हेयर लॉस होता है ना, उनके बाल कम होते हैं, तो उनके लिए ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके पैदाइशी इतने बाल कम होते हैं। अगर वो फॉर एग्जांपल अगर 10 साल बाद आपके बाल जाते हैं तो इससे इस्तेमाल करने से आपके बाल जो हैं वो आपके तकरीबन साल 2 में भी जा सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट डाल सकता है आपकी बॉडी पे। तो ये लोग इसे इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये होगी इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अब इसके बाद हम इसकी डोजेस के बारे में जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये टैबलेट आती हैं तकरीबन 10 mg की एक टैबलेट इसमें आती हैं
और आप लोगों ने इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है कि अगर कोई आपसे मतलब कोई भी कुछ भी कहता होगा कि यार भाई आप 3 ले ले 4 लेने, ऐसा नहीं है। ये हर गोली ना आप लोगों ने अपने वेट के हिसाब से लेनी पड़ेगी। अगर आपकी वेट तकरीबन 60 से 70 केजी है तो आप 2 ले सकते हैं, एक सुबह एक शाम को। क्योंकि आप जब सुबह लेते हैं मतलब हर इंजेक्शन हर टैबलेट की मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उसकी एक हाफ़ लाइफ होती है। मतलब आप जब एक टैबलेट इस्तेमाल करते हैं या इंजेक्शन लेते हैं तो उसकी हाफ़ लाइफ इतनी होती है, तकरीबन 5 से 6 घंटे उसकी हाफ़ लाइफ होती है। उसके बाद वो अपना उसका जो असर होता है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो इससे ये होगा कि अगर आप एक ही दिन पे मतलब एक ही टाइम पे 2 टैबलेट लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं ना कि वो बस टैबलेट लेते हैं, कहते हैं कि यार बाद में नहीं खा सकते, रात को नहीं खा सकते, या मतलब दिन में 3 टाइम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, 2 टाइम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो इकट्ठी खा लेते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि आप जब इकट्ठे खा लेते हैं तो उसकी जो असर होती है तकरीबन 5-6 घंटों के बाद वो दोनों की ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आपकी मतलब जो रात तक जो टाइम चलने वाली होती है तो वो आपकी खाली चली जाती हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से करना है कि एक आप लोगों ने सुबह खानी है अपनी वर्कआउट के बाद, अपनी मील के बाद, और एक आप लोगों ने फिर तकरीबन 4-5 घंटों के बाद यानी 1-2 बजे के बाद आप लोगों ने फिर एक खाने के बाद ये ऐसे इस्तेमाल करना है। और जो बिगिनर हैं मतलब हाई लेवल वाले हैं, तकरीबन उनकी जो वेट है 80 से 90 केजी हैं, मतलब ये कंपटीशन खेलने वाले हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, या 4-5 साल उन्होंने लगातार जिम किया हुआ होता है, तो उन्हें सबसे पहले इस तरह से इस्तेमाल करने चाहिए कि उन्हें सुबह, दोपहर और शाम को लेना चाहिए। और इस तरह से जब वो कंपटीशन के लिए अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो जब कंपटीशन के दिन नज़दीक आ जाए तो लास्ट 2 वीक में वो इसकी डोजेज बढ़ा सकते हैं, तकरीबन 4 टैबलेट या मतलब 40 mg तक या 50 mg तक भी वो जा सकता है। लेकिन वो भी अपनी जो कोच हैं उनका जो रहनुमा होता है उसके अंडर ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। किसी को भी ये ऐसी अपने सिर पे या ऐसी ना मुंह उठा के यहाँ पर मतलब किसी से वो लेकर ना ऐसी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट तो हैं, इफ़ेक्ट भी आप लोगों के तभी वो आपकी बॉडी पे होंगे जब आप इसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आपको इसे इस्तेमाल करने का तरीका आता हो, आप लोगों को इसके ऐसे इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता, मतलब इस तरह से लेना है, इसके साथ और क्या क्या लेना है, इसके साथ मतलब हमारी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट हमसे और हमारी बॉडी मांगती हैं, ये सारी चीज़ें सारी बातें इनका आप लोगों को पता ही नहीं है, तो आप लोग इसे इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो ये हो गई इसकी डोजेस, और आप इसे तकरीबन ये 3 मंथ या 3.5 मंथ ऐसे आप लोगों ने चलाना है। और इसके साथ जो और चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी हैं तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले इसके साथ आता है सेसिनोन का टैबलेट है। हाँ, सेसिनोन का ये टैबलेट है, आप लोग इसके साथ ये भी ऐड कर सकते हैं। बोल्डिनोन आता है, बोल्डिनोन इसके साथ अच्छे हैं। डैका तो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि हर स्टीरॉयड के साथ अटैच हो जाता है। ये काफ़ी बैलेंसिंग वाला ये जो है ना, ये काफ़ी बैलेंस करता है हर स्टीरॉयड के साथ। इसके अलावा अब आता है टेस्टोस्टेरोन साइपोनोन। ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये आपकी बॉडी के साथ मतलब आपकी बॉडी में स्ट्रेटनेस लेकर आता है। ये वाटर एक्सटेंशन बिल्कुल भी नहीं करता, जो फैट होता है उसी मतलब अगर थोड़ा सा भी फैट आपकी बॉडी में बचा तो उसी भी निकाल पाएंगे देता है। इसके बाद टेस्टोस्टेरोन एनांथिड भी आप लोग इसके साथ अटैच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी आपका जो वर्कआउट है, आपकी जो मील है, आपकी जो सप्लीमेंट है, विटामिन है, इसके साथ साथ आप लोगों ने ये भी इस्तेमाल करनी है, उसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसी टाइम टेबल के साथ, इसी रूल के साथ आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। आप लोग यार वीडियो को देखते हो लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोगों को फिर भी फिटनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल जो आप हों तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए, वस्सलाम।